जब जीवन कठिनाइयों से घिर जाता है, जब हर दिशा में अंधकार ही अंधकार नजर आता है, तब एक साधारण मनुष्य टूट जाता है, घबरा जाता है, लेकिन जो धैर्य और संकल्प का सहारा लेता है, वही विजयी होता है। श्रीमद् भगवद गीता हमें यही सिखाती है, संघर्ष से घबराना नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार कर पूरे धैर्य और संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। अर्जुन जब कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा था, तब उसके मन में संशय और भय था। उसे लगा कि वह यह युद्ध नहीं कर पाएगा। उसके हाथ कांप रहे थे, मन विचलित था और वह युद्ध से पीछे हटना चाहता था। लेकिन तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह केवल युद्ध नहीं है, यह उसके कर्तव्य की परीक्षा है। जीवन में भी जब हम कठिनाइयों से घिर जाते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि यह हमारी परीक्षा है। यह समय हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारे संकल्प को मजबूत करने के लिए आया है। जिस प्रकार अर्जुन को गीता के उपदेशों ने रास्ता दिखाया, उसी प्रकार हमें भी धैर्य और संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि हम केवल समय की प्रतीक्षा करें और कुछ न करें। धैर्य का अर्थ है आशा बनाए रखना, निराशा में भी स्वयं को संभालना और हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य को न भूलना। जैसे किसान बीज बोने के बाद तुरंत फल की आशा नहीं करता, वैसे ही हमें भी अपने कर्म करते जाना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात हमें बस अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन केवल धैर्य ही पर्याप्त नहीं होता, संकल्प भी उतना ही आवश्यक है। संकल्प वह शक्ति है जो हमें कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब तक मनुष्य के भीतर संकल्प की ज्वाला जलती है, तब तक कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। इतिहास में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनकी सफलता का रहस्य यही था कि वे अपने संकल्प से कभी विचलित नहीं हुए। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह वही संकल्प की शक्ति है जिसके बल पर व्यक्ति असंभव को भी संभव बना सकता है। जीवन में संकट आएंगे, कठिनाइयां भी आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है और संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, वही सफलता प्राप्त करता है। समुद्र का पानी जब तेज हवाओं से टकराता है, तब ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, लेकिन गहराई में समुद्र शांत रहता है। हमें भी अपने भीतर वही स्थिरता लानी होगी। बाहर चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, भीतर से हमें अपने संकल्प पर अडिग रहना होगा। जब मन विचलित हो, जब लगने लगे कि अब और आगे बढ़ना संभव नहीं, तब श्री कृष्ण के इन वचनों को याद करो, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो। अर्थात सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार को समान समझो और अपने कर्तव्य का पालन करो। यही वह मंत्र है जो हमें कठिनाइयों में भी अडिग रहने की शक्ति देता है। इसलिए जीवन में कभी भी परिस्थितियों से हार मत मानो। याद रखो, जो कठिनाइयों से डर कर रुक जाता है, वह कभी अपने जीवन का सार्थक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जो हर चुनौती को स्वीकार कर धैर्य और संकल्प के साथ आगे बढ़ता है, वही सच्चा विजेता होता है। संकल्प को दृढ़ करो, धैर्य को साथी बनाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। जब जीवन हमें कठिनाइयों के चक्रव्यूह में धकेलता है, तो हमें दो रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता होता है पलायन का, हार मान लेने का, और दूसरा रास्ता होता है डटकर खड़े रहने का, अपने संकल्प को अडिग रखने का। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि सच्चा योद्धा वही होता है जो चुनौतियों से पीछे नहीं हटता, बल्कि उन्हें अपने आत्मविकास का साधन बनाता है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़े होकर अपने ही स्वजनों को देखकर विचलित हुआ, तब उसके मन में प्रश्न था, क्या यह संघर्ष करना आवश्यक है? क्या इससे कोई समाधान निकल सकता है? जीवन में भी हमें कई बार यही अनुभव होता है। जब कठिनाइयां बढ़ती हैं, जब हर ओर से असफलताएं हमें घेर लेती हैं, तो हमारा मन भी अर्जुन की तरह कमजोर पड़ने लगता है। हमें लगता है कि शायद हम इस चुनौती का सामना नहीं कर पाएंगे।
लेकिन तब हमें श्री कृष्ण के उपदेश को याद करना चाहिए। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप, अर्थात हे अर्जुन, इस क्षुद्र हृदय की दुर्बलता को त्यागो और उठ खड़े हो। धैर्य का अर्थ केवल समय काटना नहीं होता, बल्कि अपने भीतर स्थिरता बनाए रखना होता है। जब कोई पर्वत अपनी जगह अडिग खड़ा रहता है, तब चाहे कितनी भी आंधियां आएं, वह हिलता नहीं। हमें भी अपने भीतर वही स्थिरता विकसित करनी होगी। यह स्थिरता तभी आती है जब हम यह समझते हैं कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही छिपा होता है। जब कोई नाविक समुद्र में यात्रा करता है, तो वह जानता है कि ऊंची ऊंची लहरें आएंगी, कभी तूफान भी आएगा, लेकिन अगर वह धैर्य बनाए रखे और अपनी दिशा पर ध्यान केंद्रित करे, तो वह किनारे तक अवश्य पहुंचेगा। इसी तरह जब जीवन में कठिनाइयां आएं, तो हमें अपने धैर्य को मजबूत करना होगा। हर सफलता के पीछे धैर्य का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन केवल धैर्य रखना पर्याप्त नहीं है। धैर्य के साथ साथ संकल्प भी चाहिए। संकल्प वह शक्ति है जो मनुष्य को गिरकर उठने की प्रेरणा देती है। जब संकल्प अडिग होता है, तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल हों, मनुष्य हार नहीं मानता। इतिहास में जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं, उन्होंने अपने संकल्प के बल पर ही असंभव को संभव बनाया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अगर लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हो तो रुको मत, चलते रहो। यह वही भावना है जो हमें श्री कृष्ण के उपदेशों में भी मिलती है। जब अर्जुन ने कहा कि वह युद्ध नहीं करना चाहता, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह केवल एक युद्ध नहीं है, यह उसके कर्तव्य की परीक्षा है। जब हम अपने संकल्प से पीछे हटते हैं, तो हम केवल अपने सपनों को ही नहीं छोड़ते, बल्कि अपने अस्तित्व को भी कमजोर बना देते हैं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि कोई भी परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। जिस प्रकार बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही किसी भी महान कार्य को पूरा करने में धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। जो लोग जल्दी परिणाम की आशा करते हैं, वे अक्सर निराश हो जाते हैं। लेकिन जो अपने प्रयासों में निरंतरता रखते हैं, वे ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए जब कठिनाइयां तुम्हें घेर लें, जब तुम्हारा मन हार मानने लगे, तो श्री कृष्ण के वचनों को याद करो, योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात अपने मन को स्थिर रखते हुए कर्म करो। यदि तुम अपने कर्म में लीन हो जाओगे, तो भय तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। याद रखो, धैर्य और संकल्प की शक्ति से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। जो इन दो गुणों को अपने भीतर विकसित कर लेता है, वह संसार की किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। तो अपने संकल्प को मजबूत करो, धैर्य को अपनी ढाल बनाओ और जीवन की हर चुनौती का डटकर सामना करो। जब हम धैर्य और संकल्प की बात करते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि यह कोई साधारण गुण नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की आत्मा की सबसे गहरी शक्तियां हैं। संसार में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उनकी सफलता केवल उनकी बुद्धिमत्ता या कौशल का परिणाम नहीं थी, बल्कि उनके अडिग संकल्प और असीम धैर्य का परिणाम थी। लेकिन क्या यह आसान होता है? क्या धैर्य बनाए रखना तब भी संभव होता है जब सारी परिस्थितियां हमारे विपरीत खड़ी होती हैं? क्या संकल्प मजबूत रह सकता है जब हर कदम पर निराशा मिलती है? यही असली परीक्षा होती है। श्रीमद् भगवद गीता हमें यही सिखाती है कि सच्चा योगी वही है जो संघर्ष के समय भी अपने मन को नियंत्रित कर सके। धैर्य का अर्थ है अंत तक टिके रहना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि जो योद्धा रणभूमि में सिर्फ तब तक लड़ता है जब तक हालात अनुकूल होते हैं, वह सच्चा योद्धा नहीं होता। सच्चा योद्धा वह होता है जो तब भी लड़ता है जब जीत असंभव लगती है, जब हर ओर से पराजय की छाया उसे घेर लेती है। अर्जुन अगर कमजोर पड़कर अपने धर्म युद्ध से पीछे हट जाता, तो वह इतिहास में केवल एक और पराजित योद्धा बनकर रह जाता। लेकिन उसने श्री कृष्ण की शिक्षाओं को स्वीकार किया और अपने कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहा। यही धैर्य है। हमारे जीवन में भी ऐसी अनेक परिस्थितियां आती हैं
जब हमें लगने लगता है कि अब और आगे नहीं बढ़ सकते। एक विद्यार्थी जब कठिन परीक्षा की तैयारी करता है तो कई बार उसे लगता है कि यह बहुत कठिन है, कि वह असफल हो सकता है। एक व्यापारी जब अपना व्यवसाय शुरू करता है तो उसे कई असफलताओं का सामना करना पड़ता है। एक कलाकार जब अपनी कला को निखारता है तो उसे लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन जो धैर्य बनाए रखते हैं वही अंत में विजयी होते हैं। गीता में कहा गया है कि सच्चा योगी वह है जो सुख दुख, सफलता असफलता, लाभ हानि को समान भाव से देखता है। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन जो व्यक्ति स्थिर रहता है वही सफलता का असली अधिकारी होता है। संकल्प का अर्थ है कभी हार ना मानना। अगर धैर्य हमें संघर्ष में टिके रहने की शक्ति देता है तो संकल्प हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सिर्फ धैर्यवान होना ही पर्याप्त नहीं है अगर हमारे अंदर अपने लक्ष्य को पाने का दृढ़ निश्चय नहीं है। एक पर्वतारोही तब तक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसके भीतर यह संकल्प न हो कि वह पर्वत की चोटी तक पहुंचेगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। महात्मा गांधी का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की तब कोई नहीं सोच सकता था कि अहिंसा के मार्ग से कोई इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। उन्हें बार बार गिरफ्तार किया गया, उनका उपहास उड़ाया गया, लेकिन उनके संकल्प में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने तय कर लिया था कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होगा तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे। यही दृढ़ संकल्प था जिसने उन्हें महान बनाया। गीता में कहा गया है कि जो सच्चे हृदय से अपने संकल्प के प्रति अडिग रहता है उसका कभी नाश नहीं होता। जब कठिनाइयां आएं तो हमें यह सोचना चाहिए कि यह हमारे संकल्प की परीक्षा है। क्या हम वास्तव में अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं, या हम केवल तब तक प्रयास करते हैं जब तक परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं? जो व्यक्ति हर कठिनाई में भी अपने संकल्प को बनाए रखता है वही अपने जीवन में महान उपलब्धियां प्राप्त करता है। सफलता और असफलता केवल मानसिक अवस्थाएं हैं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि जीवन में केवल वे ही सफल होते हैं जिन्हें परिस्थितियां अनुकूल मिलती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर महान व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। जो असफलता को एक अंत नहीं बल्कि एक सीढ़ी की तरह देखता है वही वास्तव में आगे बढ़ पाता है। जब हम कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो प्रारंभ में हमें बहुत कठिनाई होती है। हमें ऐसा लगता है कि यह हमारे लिए बहुत कठिन है, कि शायद हम इसे नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम निरंतर अभ्यास करते रहें, अगर हम अपने प्रयासों में कोई कमी न रखें, तो हम निश्चित ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। जब अर्जुन निराश होकर बैठ गया था तब श्री कृष्ण ने उसे उठाया और कहा कि यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना भय और संशय होता है। जब तक मन में संदेह बना रहता है तब तक संकल्प कमजोर पड़ता है। यही कारण है कि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को यही समझाते हैं कि संशय को त्यागो और अपने कर्म पर विश्वास रखो। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करता वह कभी भी अपने संकल्प को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन जो मन से दृढ़ होता है वह असंभव को भी संभव बना देता है। जब कोई व्यक्ति जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित करता है तो उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये कठिनाइयां कभी बाहरी होती हैं तो कभी आंतरिक। बाहरी कठिनाइयां वे होती हैं जो परिस्थितियों के रूप में हमारे सामने आती हैं, धन की कमी, समाज का विरोध, असफलताओं की चोट। लेकिन आंतरिक कठिनाइयां अधिक खतरनाक होती हैं, आत्मसंशय, हतोत्साह, भय, आलस्य। इन्हीं आंतरिक बाधाओं को पार करना सबसे आवश्यक है, क्योंकि जब तक मन में दृढ़ निश्चय न हो तब तक बाहरी कठिनाइयों से लड़ना असंभव है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक महत्वपूर्ण सीख दी थी, जीवन में वही आगे बढ़ता है
जो अपने संकल्प पर अडिग रहता है और मन में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं पालता। अर्जुन का संशय यही था कि क्या वह इस युद्ध को लड़ना भी चाहता है या नहीं। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि युद्ध किया तो अपने ही संबंधियों का सहार करना पड़ेगा, और यदि नहीं किया तो अधर्म की जीत होगी। यही उसका सबसे बड़ा मानसिक संघर्ष था। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मन को स्थिर रखना आवश्यक है। अगर मन डगमगाने लगे तो संकल्प भी डगमगाने लगेगा। हमें अपने जीवन में भी यही सिद्धांत अपनाना चाहिए। जब हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो कई बार मन में संदेह आ जाता है कि क्या हम इसे पूरा कर पाएंगे या नहीं। कई बार हमारे आसपास के लोग भी हमारे निर्णयों पर सवाल उठाते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास हिलने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति इन मानसिक अवरोधों को पार कर लेता है, वही अपने संकल्प को साकार कर सकता है। एक साधारण किसान को ही देख लीजिए। जब वह बीज बोता है तो उसे यह नहीं पता होता कि फसल कैसी होगी। उसे यह नहीं मालूम होता कि बारिश समय पर होगी या नहीं, कि मौसम अनुकूल रहेगा या नहीं। लेकिन फिर भी वह धैर्य और संकल्प के साथ मेहनत करता रहता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि यदि उसने पूरी निष्ठा के साथ परिश्रम किया तो प्रकृति भी उसका साथ देगी। यह विश्वास ही उसका संकल्प है, और यही धैर्य उसे अंततः सफलता दिलाता है। ऐसे ही जब कोई कलाकार अपनी कला में निपुण होने का प्रयास करता है तो प्रारंभ में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह बार बार असफल होता है, उसकी रचनाएं बार बार अस्वीकार की जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने संकल्प पर अडिग रहता है, वह अंततः सफलता प्राप्त करता है। यही धैर्य और संकल्प का वास्तविक अर्थ है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित होता है, उसकी सहायता स्वयं ईश्वर करते हैं। जब हम अपने पूरे मन, बुद्धि और आत्मा से किसी कार्य को करने का निश्चय कर लेते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड हमें सहयोग देता है। हमें केवल अपने प्रयासों में कमी नहीं रखनी चाहिए। धैर्य और संकल्प केवल कुछ समय के लिए अपनाने की चीज नहीं है, बल्कि यह जीवन भर चलने वाली साधना है। कई बार ऐसा होता है कि जब हमें प्रारंभ में सफलता नहीं मिलती तो हम अपने संकल्प को छोड़ने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने अंत तक संघर्ष किया और अपने धैर्य को कभी टूटने नहीं दिया। जब कभी भी मन में संदेह उत्पन्न हो, जब कभी भी लगे कि अब और आगे बढ़ना कठिन है, तब स्वयं से यह प्रश्न पूछिए, क्या अर्जुन ने युद्ध छोड़ दिया था? क्या श्री कृष्ण ने अपने कर्तव्य से विमुख होने का संदेश दिया था? उत्तर स्पष्ट है, नहीं। इसलिए जीवन में जब भी कठिनाइयां आएं, जब भी परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं, तब यह समझना कि यह केवल एक परीक्षा है। यह समय हमें परखने आया है कि क्या हम वास्तव में अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं, या केवल तब तक प्रयास करते हैं जब तक रास्ता आसान होता है। जो इस परीक्षा में खरा उतरता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। तो अपने संकल्प को दृढ़ करो, अपने धैर्य को मजबूत करो और अपने जीवन को एक प्रेरणा बनाओ। क्योंकि जो कठिनाइयों में भी अडिग रहता है, वही इतिहास रचता है। जीवन में जब भी हम किसी महान लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो राह में आने वाली कठिनाइयां हमें रोकने की कोशिश करती हैं। कभी हालात विपरीत हो जाते हैं, कभी अपने ही लोग विश्वास खो देते हैं, और कभी स्वयं का मन हमें कमजोर करने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने संकल्प पर अडिग रहता है, वही उन सभी बाधाओं को पार कर जाता है। श्रीमद् भगवद गीता हमें यही सिखाती है, यदि हमारा ध्येय पवित्र है और संकल्प अटल है, तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़ा था, तब उसने केवल अपनी परिस्थितियों को देखा। उसने देखा कि उसके सामने वे लोग खड़े हैं जिन्हें वह आदर करता था, जिन्हें वह अपना मानता था। उसके मन में मोह आ गया और उसने अपने कर्तव्य से विमुख होने का निर्णय ले लिया। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि वह केवल बाहरी परिस्थितियों को देखकर अपने निर्णय को बदलने की भूल कर रहा है।
उसे अपने संकल्प पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा, जो अपने धर्म और कर्तव्य से पीछे हट जाता है वह न स्वयं संतुष्ट हो पाता है और न ही संसार में कोई बड़ा कार्य कर पाता है। हमें भी अपने जीवन में यह सीख अपनानी होगी। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कुछ समय तक सब कुछ अनुकूल प्रतीत होता है, लेकिन फिर अचानक परिस्थितियां बदल जाती हैं। असफलताएं मिलने लगती हैं, अपने ही लोग हमारा साथ छोड़ने लगते हैं और कभी-कभी समाज का भी विरोध झेलना पड़ता है। यही वह समय होता है जब हमारा धैर्य और संकल्प की वास्तविक परीक्षा होती है। एक महान पर्वतारोही की कहानी पर विचार कीजिए। जब वह किसी ऊंचे शिखर को चढ़ने का प्रयास करता है तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे हवा पतली होने लगती है, ठंड बढ़ जाती है, सांस लेना कठिन हो जाता है। बहुत से लोग यहां तक पहुंचकर हार मान लेते हैं और वापस लौट जाते हैं। लेकिन जो सच्चा पर्वतारोही होता है वह जानता है कि जितनी कठिनाई बढ़ रही है उतना ही वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा है। इसलिए वह अपने संकल्प को और मजबूत करता है और अंततः शिखर पर पहुंचता है। यह जीवन भी उसी पर्वतारोहण की तरह है। जब भी कठिनाइयां बढ़ती हैं तो यह संकेत होता है कि हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं। यही समय होता है जब हमें सबसे अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। जो लोग धैर्य खो देते हैं वे हार जाते हैं, लेकिन जो धैर्य के साथ संकल्प को बनाए रखते हैं वे सफलता प्राप्त कर लेते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, समत्वम योग उच्यते, अर्थात जीवन में हर परिस्थिति में समान रहने वाला व्यक्ति ही सच्चा योगी होता है। इसका अर्थ यह है कि हमें न तो सफलता में अहंकार करना चाहिए और न ही असफलता में हतोत्साहित होना चाहिए। यदि हमने कोई संकल्प लिया है तो हमें पूरे मनोयोग से उसे पूरा करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक महान संगीतकार की कहानी लें। जब वह पहली बार कोई वाद्य यंत्र बजाना शुरू करता है तो उसके हाथ सही धुन नहीं बना पाते। शुरुआत में बार बार गलतियां होती हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, कई बार स्वयं को भी लगता है कि यह कार्य कठिन है। लेकिन जो व्यक्ति अभ्यास करता रहता है, जो धैर्य रखता है और अपने संकल्प को नहीं छोड़ता, वही एक दिन महान संगीतकार बनता है। इसी तरह जीवन में जब भी कठिनाई आए तो यह मत सोचो कि यह बाधा तुम्हें रोकने आई है, बल्कि इसे एक संकेत मानो कि तुम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हो। यदि यह कठिनाई न होती तो इसका अर्थ होता कि तुमने कोई महान कार्य करने का संकल्प ही नहीं लिया। जो व्यक्ति महान कार्य करने का निश्चय करता है उसे परीक्षाएं भी महान मिलती हैं। इसलिए जब कभी भी मन विचलित हो, जब कभी भी लगे कि अब और आगे बढ़ना कठिन हो गया है, तब स्वयं से यह कहो, यह कठिनाई केवल एक परीक्षा है। यह केवल यह जांचने के लिए आई है कि क्या मैं अपने लक्ष्य के प्रति वास्तव में समर्पित हूं, और यदि मेरा संकल्प सच्चा है तो कोई भी कठिनाई मुझे रोक नहीं सकती। अर्जुन को भी यही सीख दी गई थी, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, अर्थात इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए यदि जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो अपने संकल्प पर अडिग रहो, धैर्य बनाए रखो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो। याद रखो, संसार केवल उन लोगों को याद करता है जिन्होंने कठिनाइयों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। इतिहास उन्हीं का बनता है जो हर कठिन परिस्थिति में भी अपने संकल्प को नहीं छोड़ते। तुम भी अपने जीवन को एक प्रेरणा बना सकते हो, बस अपने धैर्य और संकल्प को बनाए रखो और संसार के सामने यह सिद्ध कर दो कि कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। जब जीवन हमें कठिनाइयों की अग्नि परीक्षा में डालता है, जब हर दिशा में केवल अंधकार ही दिखाई देता है, तब दो ही विकल्प होते हैं, या तो हार मानकर परिस्थितियों के सामने झुक जाओ या फिर अपने संकल्प को और मजबूत करके आगे बढ़ते जाओ। जो लोग धैर्य और संकल्प को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, वे ही इतिहास रचते हैं। श्रीमद् भगवद गीता हमें यही सिखाती है
जब तक जीवन है तब तक कर्म है, और जब तक कर्म है तब तक संकल्प की आवश्यकता है। अर्जुन जब युद्ध से पीछे हटने की सोच रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि यह केवल उसका व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, बल्कि एक बड़ा उद्देश्य इससे जुड़ा हुआ है। उन्होंने समझाया कि यदि वह पीछे हटता है तो केवल स्वयं का ही नहीं, बल्कि पूरे धर्म और सत्य का भी विनाश होगा। यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। जब हम कोई महान लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो केवल हम ही उससे प्रभावित नहीं होते, बल्कि अनेक लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं। यदि हम बीच रास्ते में हार मान लेते हैं, तो केवल हमारी नहीं, बल्कि उन सभी की हार होती है जो हम पर विश्वास रखते हैं। इसलिए जब भी संकल्प डगमगाने लगे, तो यह सोचना चाहिए कि यह केवल हमारा व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है। जब कोई विद्यार्थी कठिन परिश्रम करता है, तो केवल वह ही नहीं, बल्कि उसके माता पिता, शिक्षक और भविष्य की पीढ़ियां भी उसके संघर्ष से प्रेरित होती हैं। जब कोई सैनिक युद्ध के मैदान में खड़ा होता है, तो केवल वह अकेला नहीं होता, बल्कि उसके पीछे पूरे राष्ट्र की आशाएं खड़ी होती हैं। जब कोई वैज्ञानिक किसी नई खोज में वर्षों तक परिश्रम करता है, तो केवल वह ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता उसकी सफलता की प्रतीक्षा कर रही होती है। यही कारण है कि महान कार्यों को करने के लिए असाधारण धैर्य और संकल्प की आवश्यकता होती है। महात्मा गांधी को देखिए, यदि उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और बीच में ही हार मान ली होती, तो क्या भारत स्वतंत्र हो पाता? अब्राहम लिंकन को देखिए, यदि उन्होंने बार बार की असफलताओं से हार मान ली होती, तो क्या वे अमेरिका के सबसे प्रेरणादायक राष्ट्रपति बन पाते? यह इतिहास हमें यह सिखाने के लिए है कि जब भी हम किसी महान कार्य की ओर बढ़ते हैं, तो कठिनाइयां आएंगी ही। यह संसार हमें परखता है कि क्या हम वास्तव में अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, या केवल तब तक प्रयास करते हैं जब तक परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं। गीता में कहा गया है, असंगो ह्ययम पुरुषः, अर्थात जो व्यक्ति संसार के मोह से ऊपर उठ जाता है, जो केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है, वही सच्चा योद्धा होता है। अर्जुन को भी यही सीख दी गई थी, यदि तुम केवल अपने मन की दुर्बलताओं से मुक्त हो जाओ, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जब कोई नाव समुद्र में चलती है, तो लहरें उसे इधर उधर हिलाने का प्रयास करती हैं। लेकिन यदि नाविक अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे, तो वह उन लहरों के बीच भी अपनी दिशा बनाए रखता है। यही धैर्य और संकल्प का वास्तविक रूप है। यदि हमारा ध्यान केवल लहरों पर होगा, तो हम डर जाएंगे, लेकिन यदि हमारी दृष्टि अपने गंतव्य पर होगी, तो हम उन लहरों को पार कर सकते हैं। इसी तरह जीवन में जब कठिनाइयां आए, तो उन पर ध्यान मत दो। ध्यान दो अपने लक्ष्य पर, अपने संकल्प पर। यदि कोई कहे कि यह असंभव है, तो याद रखो कि संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। केवल वही कार्य असंभव होता है जिसे करने का संकल्प कमजोर हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिस क्षण तुम अपने भीतर यह विश्वास कर लेते हो कि तुम कर सकते हो, उसी क्षण तुम जीत जाते हो। यही आत्मविश्वास, यही संकल्प, यही धैर्य जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम अपने भीतर से यह संदेह निकाल देते हैं कि क्या मैं कर पाऊंगा, और इसे बदल देते हैं, मुझे करना ही है, तब संसार की कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। इसलिए जब जीवन कठिनाइयों से तुम्हारा धैर्य परखने लगे, जब परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने का प्रयास करें, तब याद रखो, यह केवल एक परीक्षा है। जो इस परीक्षा में सफल हो जाता है, वह इतिहास बनाता है। तुम भी अपनी कहानी लिख सकते हो, तुम भी अपना इतिहास बना सकते हो। बस अपने संकल्प को मजबूत रखो, अपने धैर्य को बनाए रखो, और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। जब हम धैर्य और संकल्प की बात करते हैं, तो यह केवल आदर्श नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक सशक्त मार्गदर्शन है। जो भी व्यक्ति इस सिद्धांत को आत्मसात कर लेता है, वह जीवन की किसी भी चुनौती से हार नहीं मानता। श्रीमद् भगवद गीता हमें यही सिखाती है, जीवन संघर्षों से भरा है, लेकिन यदि हमारा मन अडिग है,
यदि हमारा संकल्प अटल है तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अर्जुन जब युद्ध से विमुख हो रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसे केवल कर्म का ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि यदि मनुष्य स्वयं पर विश्वास रखे, अपने कर्तव्य को समझे और बिना फल की चिंता किए कर्म करता जाए, तो सफलता निश्चित है। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। हर मनुष्य के जीवन में कठिन समय आता है। कभी हालात विपरीत होते हैं, कभी अपनों का साथ छूट जाता है, कभी मन में ही अस्थिरता आ जाती है। लेकिन जो इन परिस्थितियों में भी स्वयं को संभालता है, वह ही जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि हम इंतजार करते रहें, बल्कि यह है कि हम बिना विचलित हुए निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। संकल्प का अर्थ यह नहीं कि केवल एक बार कोई निर्णय लें, बल्कि यह है कि जब तक हमारा लक्ष्य पूरा न हो जाए, तब तक हम अपने मार्ग से डगमगाए नहीं। हर सफल व्यक्ति की कहानी धैर्य और संकल्प की नींव पर टिकी होती है। जब थॉमस एडिसन बार बार असफल हुए, तब उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि हर असफलता से एक नया सबक लिया और अपने संकल्प को और मजबूत किया। जब स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व में भारत के अध्यात्म का परचम लहराया, तो वह केवल उनके ज्ञान का परिणाम नहीं था, बल्कि उनके अडिग संकल्प का प्रमाण था। हमारे जीवन में भी अगर हम इन मूल्यों को अपनाएं, तो कोई भी परिस्थिति हमें नहीं रोक सकती। हमें यह समझना होगा कि सफलता केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर के धैर्य और संकल्प पर निर्भर करती है। गीता में कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात जो श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। यही ज्ञान हमें जीवन की हर कठिनाई में मार्ग दिखाता है। तो आज यह संकल्प लो कि जीवन में कभी हार नहीं मानोगे। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे कितनी भी बाधाएं रास्ता रोकें, तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे। याद रखो, अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, लेकिन यदि दीपक जलता रहे तो वह प्रकाश फैलाता ही है। तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है। अपने संकल्प को मजबूत करो, धैर्य को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ और अपने जीवन को एक प्रेरणादायक यात्रा में बदल दो। यही गीता का संदेश है, यही जीवन का सत्य है और यही सफलता की राह है।